तो अपनी बिदातों को कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। वही बात लौट फिर के आती रहती है कि मौलाना साहब क्या किया जाए, मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है, कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है, किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है। वही पुराने घिसे पिटे सवाल जो हम 15-20 साल से इन इलाकों में आके बोलते जा रहे हैं, वही सवाल, और आज तक हम उनको खत्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारी बेशर्मी का हाल है, ये हमारी बेशर्मी का हाल है। मेरे भाइयों, आज फिर एक बात को जहन में बिठा लो, दुआ करना गलत नहीं है। एक बात फिर जहन में रख लो, दुआ एक इबादत है, और इबादत वैसे की जाएगी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। इबादत मोहल्ले के सरदार के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मौलवी जर्जीज के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मस्जिद के इमाम के तरीके पर नहीं की जाएगी। मस्जिद का इमाम कुरान और हदीस बता सकता है, लेकिन मौलवी के तरीके पर इबादत नहीं की जाएगी। इस बात को आप हमेशा जहन में रखिए। दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां हाथ उठाकर नहीं की है वहां आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहां हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रीन में जाने की दुआ है, अब आप लैट्रीन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए, बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ, और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अक्ल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अक्ल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूं गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया तो यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम बोलिए। चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहां पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हम नहीं उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो किबले की तरफ मुंह करके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हाथ उठाते हो? यहां वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित
नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं। या है तो हमें बताओ कहां है। नहीं साहब उठा लें तो हर्ज क्या है। अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है। तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है, मुझे इतना बता दो। अज़ान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो। इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है। और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है। अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। रहे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे। अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों
मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों, ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पर जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए कब्र पे जाके, कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए,
ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज़ करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हम बिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं, बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया, उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हम बिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है, जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है, वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है, आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ली। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके, इस मकसद से मैंने शादी की। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम बलौ बिशातिन, वलीमा करो, अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की 2 शक्लें होती हैं। 2 शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्कीन ढूंढे जाएं, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों, मिस्कीनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं, ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहां तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता, फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने 30 ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग दावत दो, मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है। हम
इस आयत के पसे मंजर में अपने हालात का जायजा लें। जब हम समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में अपने समाज का जब जायजा लेते हैं तो पता ये चलता है कि सबसे ज़्यादा जलील हम हैं, सबसे ज़्यादा रुसवा हम हैं, सबसे ज़्यादा बेइज्जत हम हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने तो ये कहा कि व अंतुमुल आलौन, हम हुकूमत तुम्हें देंगे, हम सबसे ज़्यादा बुलंदी पर तुम्हें रखेंगे, तरक्की हम तुम्हें देंगे, इज्जत हम तुम्हें देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। यहां हम सबसे ज्यादा जलील हैं। हमने गौर नहीं किया अपने किरदार पर। हमें देखकर लोग इस्लाम की तरफ जुड़ते थे, आज हमें देखकर लोग ये महसूस करते हैं कि ये मुसलमान है। क्या ये इस्लाम की दावत है? क्या ये इस्लाम की तालीम है? थोड़ा बहुत जो करीब होता भी है वो हमसे दूर हो जाता है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, उनकी स्टडी मैंने की, उनको पढ़ा, उनका मुताला किया, तो सबसे अच्छा मज़हब मुझे इस्लाम नज़र आया। किताबों के आधार पर, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, मजहबी किताबों के पढ़ने के बाद सबसे अच्छा मज़हब हमें इस्लाम नज़र आया। फिर उसने पूरी दुनिया में जहां तक वो घूम सकता था, दौरा कर सकता था, ट्रेवल कर सकता था, उसने ट्रेवल करके देखा, उसने जायजा लेकर देखा कि इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं। तो उसने बरजस्ता ये कहा कि जब मैंने किताबों को पढ़ा तो दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब मुझे इस्लाम लगा, लेकिन जब मैंने दुनिया का दौरा किया तो मुझे बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज़्यादा बदकमाश कौम हमें मुसलमान नज़र आई। इस हकीकत का एतराफ़ हमें और आपको करना पड़ेगा। हमारा मज़हब सबसे अच्छा, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अखलाक उस मज़हब की रोशनी में अमल करके होना क्या चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान। कभी हमने गौर किया इस बात पर? जरा तसव्वुर कीजिए, हम जायजा ले रहे हैं, हमें देखकर कौन हमारे करीब आएगा। मैंने शायद परसों मौज़मपुर के जलसे में एक मिसाल पेश की थी कि हमारी हालत बिल्कुल उस मरीज़ की तरह है जिसके दांत में बहुत दर्द था और वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ खराब हो चुकी है, उसको उखाड़ा जाएगा, उसमें दवा भरी जाएगी। उसने कहा डॉक्टर साहब फीस क्या है? डॉक्टर ने कहा कि दांत देखने के बाद, दवा ववा सब बताने के बाद कि इतने की दवा आएगी, इतने दिन खाना पड़ेगी और फीस लेके सब 200 रुपये पड़ेंगे आप। उसने कहा ठीक है साहब, आप हमारी दाढ़ निकाल दीजिए। डॉक्टर ने पिलास लिया
और उसकी दाढ़ को जब उखाड़ा तो वो इतनी तेज चिल्लाया, आह मर गया, दर्द से वो चिल्लाया। बहरहाल डॉक्टर ने दांत तो उखाड़ दिया, दवा ववा दे दी। दवा देने के बाद उसने कहा लाओ 600 रुपए। मरीज बड़ा परेशान, 600 रुपए किस बात के? तय तो 200 रुपए हुआ था, तुम 600 क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम इतनी तेज चिल्लाए हो कि बाहर जो 2 मरीज बैठे थे तुम्हारे चीखने से भाग गए, उनकी फीस भी तुमसे ली जाएगी। हमारे 2 मरीजों को तुमने भगा दिया है, अगर वो दोनों होते तो 2-2 400 वो और 200 तुम्हारे, 600 रुपए उनके, 400 रुपए भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे चीखने से वो भाग गए। आज वही कंडीशन हमारी है। हम खुद तो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हैं, और हुलिया, शक्ल, सूरत, किरदार, अमल ऐसे हैं कि जो आना भी चाहता है इस्लाम की तरफ वो भी भाग रहा है। तो उनके इस्लाम से दूर होने का अजाब भी हमारे सर पर लादा जाएगा, क्योंकि हमारी वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहा है, हमारी वजह से वो दूर हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये आज हमारा हाल हो गया है। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें साहिबे हुक्मरा बनाएंगे, साहिबे हुकूमत बनाएंगे, हुक्मरा बनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी, मेरी शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इसका मतलब यह है कि हम मोमिन कहते हैं, है नहीं, दावा है लेकिन है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो मैं खाना कब खिलाऊंगा? जब तुम्हें भूख लगेगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब आपका वुजू सही होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो जब नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी का वादा अल्लाह ने ईमान के शर्त के साथ किया है, जब ईमान नहीं है तो इज्जत और बुलंदी भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी हमें तब मिलेगी जब हमारा ईमान मजबूत होगा। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान और अमल स्वालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी अमली जिंदगी से लगाया जाएगा। आपका अमल बताएगा कि आपके अंदर कितना ईमान है। अगर अमल अच्छा नहीं तो ईमान भी नहीं। ईमान होगा तो अमल होगा, अमल अच्छा होगा तो ईमान होगा। ईमान और अमल स्वालेह लाजिमो मलजूम हैं। यह समझ लो कि ईमान का लाजिमा है अमल, जैसे सूरज का लाजिमा है रोशनी। अगर दिन में रोशनी निकली है, धूप निकली है, तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला है। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला है। आग जलेगी तो हरारत होगी, गर्मी होगी। अगर गर्मी है तो इसका मतलब आग जल रही है। अगर गर्मी नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं जल रही है। जिस तरह हरारत बताती है कि आग है, जिस तरह सूरज की धूप यह बताती है कि सूरज निकला है,
उसी तरीके से हमारे अमल बताएंगे कि हमारे अंदर ईमान है, हमारे अमाल खराब हैं या हम बदअमली का शिकार हैं, तो ये हमारी बदअमली बताएगी कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान इकरार है और अमले स्वाले उसी इकरार का अमली नतीजा है। सिर्फ इकरार काफी नहीं है, उस इकरार के मुताबिक आपका अमल भी होना चाहिए। जर्जीस साहब एक लेबर का काम करते हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं। आपने कहा जर्जीस साहब हमारी ये दीवार खड़ी कर दोगे? मैंने दीवार देख के कहा दिया हाँ ठीक है, 5 दिन लगेंगे, मैं मिस्त्री हूं, कितना पैसा लोगे? 1000 रुपया 1 दिन का। ठीक है, 5 दिन में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी? जी खड़ी हो जाएगी। 5000 रुपया लगेगा? क्या ठीक है, हम दे देंगे। जर्जीस साहब आपसे वादा कर लिए, इकरार कर लिया, और 5 दिन आपके यहां काम करने पहुंचे ही नहीं हो, 5 दिन के बाद पहुंच गए कि साहब लाइए 5000 रुपया दीजिए, आप दे देंगे? नहीं देंगे। गुस्सा और हो जाएंगे, कमीने जब तुझे आना नहीं था तो पहले बता देता, मेरे 5 दिन बेकार तो नहीं जाते। ओ वो सब हमें नहीं सुनना है, आप हमें 5000 रुपये दीजिए। आपने वादा किया था कि हम 5 दिन के बाद 5000 रुपये देंगे। वो आदमी कहेगा पागल हो क्या, रांची के पागल खाने में भर्ती करूं तुम्हें क्या? अरे मैंने इकरार किया था कि तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, तो तुमने भी वादा किया था कि 5 दिन में हम तुम्हारी दीवार बना देंगे। तुमने दीवार बनाई? जब तुमने दीवार नहीं बनाई तो हम तुम्हें पैसा कैसे दें? नहीं देंगे। हम इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम इकरार करते हैं कि ज़कात देंगे, हम इकरार करते हैं रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखेंगे, हम इकरार करते हैं कि हम हज करेंगे। सिर्फ इकरार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे, तूने वादा किया था कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुझको जन्नत देंगे। अय अल्लाह तू, तेरा वादा था, तूने इकरार किया था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने कहा था, तुमने भी तो वादा किया था, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। यानी तुमने इस बात का इकरार किया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। मेरे बंदे तूने अपने वादे को पूरा नहीं किया, तूने जो इकरार किया था उस इकरार पर तू पूरा का पूरा कायम नहीं रहा, तो मैं अपने वादे पर क्यों कायम रहूं? नहीं, अल्लाह तूने वादा किया था कि हम जन्नत देंगे, दे। क्या आप कह सकते हैं जब एक मामूली मजदूर को आप सिर्फ वादे और इकरार पर मजदूरी नहीं दे सकते, जब तक कि वो अमल ना करे, जब तक कि वो आपके घर मजदूरी ना करे, आपकी दीवार खड़ी ना करे, जब आप बगैर मेहनत और काम के जब आप उसको मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इकरार और वादे के मुताबिक बगैर अमल के हमें और आपको जन्नत दे देगा। ये कैसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कैसे हमें ये ऐसी उम्मीदों से हम वाबस्ता हो गए हैं। हमें सोचना चाहिए ईमान इकरार का नाम है और अमले स्वाले उसी इकरार के वादे का नाम है। इस इकरार के मुताबिक तुम वादे पर पूरा पूरा अमल करोगे तो फिर तुम्हें मजदूरी मिलेगी, वरना हमें मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान हमारी बुनियाद है। अब भाई उठना बैठना बंद कर दीजिए, जिसको जहां। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।